जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की उस रीति का वर्णन नहीं हो सकता। राजा के चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष अति प्रसन्न हो रहे थे। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे थे और अप्सराएं गा गाकर नाच रही थीं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित महाराजा दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अत्यधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे थे और विधाता से मनाकर कहते थे कि दिन रात बड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। यहाँ वहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे थे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी की सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना ही इनके समान किसी ने फल प्राप्त किया। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है, ना होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो संसार में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी। हमारे जैसा विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने आया करेंगे। तब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होगी। सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देखने आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का रूप एक है। दोनों के सिर से पांव तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं और मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा तीनों लोकों में नहीं दी जा सकती। तुलसीदास कहते हैं, कवि और विद्वानों का कहना है कि इनकी उपमा कहीं नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गीत गाएं। नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर
पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सबके हृदय उत्साह पूर्वक आनंद से भरे हुए हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी अत्यंत आनंदित हैं। मंगलदायक लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना आग्रहायण का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त निकालकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भिजवा दिया गया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सुंदर मंगल मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल सामान सजाकर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं, दधी, दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही थीं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे थे। इस प्रकार सब लोग आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था, वहां गए। अवधपति दशरथ जी का वैभव देखकर उन्हें देवराज इंद्र भी अत्यंत छोटे लगने लगे। उन्होंने महाराज दशरथ से विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को पूरा करके राजा दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसा रहे थे। शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर होकर तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उन्हें अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे थे। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान थे। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि आश्चर्य में यह मत भूलो और हृदय में धैर्य पूर्वक विचार करो कि यह श्री सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का विवाह है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।